दोस्तों, फाइनल के मंच पर कुलदीप वरुण चक्रवर्ती ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मचाई ऐसी तबाही, न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाकर दिलाई टीम इंडिया को लाजवाब शुरुआत लिख दिया। इतिहास तो दोस्तों कैसे टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला न्यूजीलैंड पर ही भारी पड़ा दिखाएंगे। कुलदीप और चक्रवर्ती की जादुई बॉलिंग का पूरा वीडियो, जिसके आगे कीवी बल्लेबाज भी घुटने टेकते नजर आए, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कुलदीप, वरुण और सेंटनर में कौन सबसे खतरनाक स्पिनर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी से एक कदम दूर टीम इंडिया दुबई के मैदान पर न्यूजीलैंड से फाइनल का घमासान करने उतरी थी, लेकिन एक बार फिर कप्तान रोहित की किस्मत उनके साथ नहीं थी। वह टॉस बुरी तरीके से हार गए। इस फाइनल में सितारे न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेटनर के चमके और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और टीम इंडिया को बॉलिंग के लिए आमंत्रित किया। लेकिन दोस्तों, उनका यह फैसला अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान साबित होगा, इसका अंदाजा तो उन्हें था ही नहीं। और फिर भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने तो अपनी फिरकी का ऐसा माया जाल बुना कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज तो ताश के पत्तों की तरह बिखरते चले गए और कब न्यूजीलैंड की पारी तहस नहस हो गई पता भी नहीं चला। बता दें, न्यूजीलैंड की तरफ से रनों की बरसात करने बिल यंग के साथ रचिन रविंद्र की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी और इन दोनों ने अपनी पारी की धमाकेदार शुरुआत कर दी थी। दोस्तों, टीम इंडिया के बहुत जल्द विकेट चटकाने के इरादों पर पानी फेरते हुए रचिन रविंद्र ने तो चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जी हां दोस्तों, चौथी ही गेंद पर हार्दिक का स्वागत तूफानी छक्के से करने वाले रविंद्र ने पांचवी और छठी गेंद पर एक के बाद एक थप्पड़ की तरह दो चौके जड़कर हार्दिक के ही नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के पसीने छुड़ा दिए थे, जहां न्यूजीलैंड ने इस मैच में विस्फोटक शुरुआत की थी। हार्दिक पांचवें ओवर में शमी को निशाना बनाते हुए रविंद्र ने दो लगातार चौके उनके खिलाफ भी जड़े और भारतीय खेमे में हड़कंप मचा दिया था। ऐसे में उनकी पिटाई से परेशान होकर रोहित बुला लेते हैं अपने त्रुप के इक्के वरुण चक्रवर्ती को विकेट की तलाश में छठे ही ओवर में। लेकिन दोस्तों, पहले ही बॉल में चक्रवर्ती वाइड फेंकते हैं, जिसके चलते मुफ्त में न्यूजीलैंड को 5 रन मिल जाते हैं और न्यूजीलैंड की पारी यहां पर T20 की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इसी बात की चिंता हर एक हिंदुस्तानी खुद कप्तान रोहित को खाए जा रही थी। 7वें ओवर की अंतिम बॉल में समी को बाउंड्री के बाहर चौके के लिए मार्कर यंग ने अपनी टीम को 51 रनों तक 7 ओवर में पहुंचा दिया था। इन दोनों के बीच एक धमाकेदार ओपनिंग पार्टनरशिप भी हो चली थी, जिसने टीम इंडिया को मुसीबत के दलदल में फंसा दिया था। भारतीय गेंदबाजी दबाव में थे। भारतीय बॉलिंग पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई थी। कप्तान रोहित का हर एक प्लान अब तक फेल होता नजर आया था। न्यूजीलैंड इस मुकाबले में शिकंजा कसती हुई नजर आती अब तक। लेकिन दोस्तों, तभी 7वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती की पहली ही बॉल में रविंद्र आउट हो जाते हैं। उन्हें ग्राउंड अंपायर ने आउट दे दिया था, लेकिन थर्ड अंपायर की मेहरबानी से इस खिलाड़ी को नया जीवन दान मिला। तो अगली ही बॉल में बाउंड्री पर गन फील्डर श्रेयस अय्यर ने रविंद्र का एक मुश्किल कैच टपका दिया और 2 बॉल पर इस खिलाड़ी को 2 जीवन दान मिले थे, जिससे हर एक भारतीय का दिल टूट गया था। टीम इंडिया पर धीरे धीरे दबाव बहुत अधिक बढ़ता जा रहा था। भारतीय टीम दबाव में बिखरती नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी वरुण चक्रवर्ती का चमत्कार होता है। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने बिल यंग को LBW कर आखिरकार टीम इंडिया की तगड़ी वापसी कराते हुए भारत को पहली सफलता 57 के स्कोर पर दिला दी थी, जहां विल यंग 2 चौकों की बदौलत मात्र 15 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में आए थे केन विलियमसन अपना जलवा दिखाने के लिए। 10 ओवर में न्यूजीलैंड ने 69 रन एक विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, तभी 11वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने अपना जलवा दिखाते हुए पहले ही बॉल में खतरनाक रचिन रविंद्र को क्लीन बोल्ड कर न्यूजीलैंड की कमर ही तोड़ दी थी। इसके बाद तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था, क्योंकि रविंद्र 29 बॉल में 4 चौकों एक छक्के की बदौलत 37 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड के 69 रनों पर न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर भारत के सामने घुटने टेक गए थे। अब टीम इंडिया इस मैच में बढ़त बनाती दिख रही थी। विलियमसन का साथ निभाने के लिए डेरी मिचेल आए थे। लेकिन दोस्तों, अब भारतीय गेंदबाजों ने मुकाबले में ऐसा तगड़ा पलटवार किया था कि न्यूजीलैंड की पारी तो यहां से ताश के पत्तों की तरह बिखरनी शुरू हो गई।
इस बार 13वें ओवर में एक बार फिर कप्तान रोहित ने कुलदीप यादव को बुलाया और कुलदीप ने अपना जलवा दिखाते हुए इस बार न्यूजीलैंड के सबसे सीनियर खिलाड़ी केन विलियमसन को कॉट एंड बोल्ड कर न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जहां विलियमसन मुश्किल से 11 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और 75 के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 3 बल्लेबाज भारत के सामने ढेर हो चुके थे। न्यूजीलैंड मुश्किल में नजर आ रही थी, जहां 14 ओवर में अब 81 रन उन्होंने बना लिए थे। मैदान पर मौजूद थे लैथम और मिशेल। न्यूजीलैंड में दम था कि वापसी करें, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा मायाजाल बिछाया कि न्यूजीलैंड की पूरी पारी को ताश के पत्तों की तरह बिखेर फाइनल में न केवल बड़ा चमत्कार दिखाया था, बल्कि टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत की नींव भी बिछा दी थी। लेकिन दोस्तों, अब आप भारतीय गेंदबाजों स्पेशली कुलदीप की बॉलिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी कीमती राय कमेंट करना ना भूलें और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।